जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में आप सभी को मात्रक या मापन के बारे में चर्चा करेंगे कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। इसे समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी सामान को हम लोग किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, नापने का काम करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे घर में चावल है तो उसे हम केजी में नापते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुओं को किसी न किसी मात्रकों के द्वारा मापा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मात्रक क्या है। मात्रक को मापक ही बोलते हैं और या इसे यूनिट भी कहते हैं। देखिए, यह भौतिक, सबसे पहले मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक में भौतिक राशियाँ हो गया, भौतिक राशियाँ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे वैसी राशियाँ जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, दूरी हो गया, ताप हो गया, केल्विन हो गया, इन सारे आवेग हो गया, ये सारे क्या हो गए, आपके नापने का क्या हो गए, मतलब भौतिक राशियाँ हो गए। अगर भौतिक राशियाँ की बात करें तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक में मापक के आधार पर, दूसरा क्या, दिशा या परिणाम के आधार। दिशा और परिणाम के आधार पर आदेश और सदिश होता है। और जो मात्रक और मापन के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और जो होते हैं पूरक राशियाँ होते हैं। तो मूल राशि अब क्या होते हैं, देखिए मूल राशि क्या होते हैं। मूल राशि क्या है, तो वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, यानी स्वतंत्र होता है, वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। तो वैसी राशियाँ को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे आपको कहें द्रव्यमान, ये आपके क्या हो जाएगा, मूल राशि हो जाएगा। लंबाई मूल राशि हो गया। समय, उसके बाद ताप, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्राएं, ये क्या हो गया, आपका भौतिक राशियाँ हो गया। तो भौतिक राशियाँ क्या होता है, जो खुद होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक। मूल राशि के 7 होते हैं, माने मूल जो भौतिक राशियाँ है वो 7 ही प्रकार के होते हैं। और इसी 7 प्रकार से जो कि और भी हम आगे चलेंगे तो जानेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, देखिए वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती है, जो किसी दूसरे पर निर्भर होती है। वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र ना हो कि किसी दूसरे पर निर्भर होती है, तो वैसी राशियों को क्या करेंगे, हम व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया और घनत्व हो गया। जैसे मान लेते हैं क्षेत्रफल में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। देखिए आयत में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, लंबाई को क्या चीज में नापते हैं, तो लंबाई को क्या चीज में नापते हैं, एल में। चौड़ाई को भी क्या नापेंगे, एल में ही। और ऊंचाई को भी नापेंगे क्या चीज, एल में। तो एल एल करेंगे तो यहाँ क्या है, एल क्यू, यानी ये किसी दूसरे पर आश्रित है कि नहीं, इसका पर्सनल जो है कि कोई भी चीज नहीं है, यानी ये सब किसका है, मूल राशि को है। यानी व्युत्पन्न राशियां जो है वो किस पर निर्भर करता है जी, मूल राशियां पर निर्भर करता है। तो मूल राशियां हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशियां का सहायता करने का काम करता है। और यहाँ पे क्या होगा, लंबाई क्यू हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, आपके ये किसी दूसरे पर आश्रित होता है, ये स्वयं आश्रित नहीं है, किसी दूसरे पर आश्रित है। दूसरा कौन है जी, मूल राशियां पे आश्रित है। मूल राशियां का देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिट है कि नहीं है, मात्रक है कि नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि मूल राशियां का सहयोग, मूल राशियां इसको सहयोग कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे अब पूरक राशियां। पूरक राशियां क्या होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां के अलावा अन्य राशियों का जो है कि जरूरत पड़ती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं जी, मूल राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। जैसे समतल कोण धन के आदि होते हैं, यानी समतल जो कोण होते हैं वो धन के क्या होते हैं, आदि होते हैं। समकोण को हो जाए धन कोण, ये आदि हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के कोण जो होंगे वो पूरक राशियां कहलाता है। अब आते हैं वो दिशा और परिणाम के आधार पर राशियां। तो दिशा और परिणाम के आधार पर राशियां दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बताया। एक सदिश होता है, दूसरा अदिश होता है, यानी वेक्टर और स्केलर। तो देखिए स्केलर क्या होते हैं, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होगी, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि उसे सदिश राशि कर, जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हो गया मेरा बांस हो गया, 4 केजी आटा, 10 केजी जो है कि गेहूं, 50 केजी व्यक्ति, 100 केजी का हाथी, ये क्या हो जाएगा आपका जो है कि सिर्फ वजन को दिखाने का काम कर, वजन नहीं, द्रव्यमान को दिखाने का काम कर रहा है। लंबाई को दिखाएगा, समय को दिखाएगा, चाल को दिखाएगा। तो इस प्रकार की राशियां को हम अदिश राशि कहते हैं। इस प्रकार के राशि को क्या बोलेंगे, अदिश राशि कहेंगे। लेकिन वैसी राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों दिखाने का काम करेगा, परिणाम भी दिखाएगा और दिशा भी दिखाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे जी, सदिश राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, सदिश राशि बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। जैसे विस्थापना हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियां होती है। कई राशियां होती है जी, 2 राशि होती है। किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए 2 राशि होते हैं।
एक में संख्यात्मक राशि, दो में मात्रात्मक राशि। संख्यात्मक क्या होता है, ये आपका संख्यात्मक हो गया एक, और ये आपका क्या होगा, मात्रात्मक हो गया, यानी ये आपका संख्यात्मक हो गया और ये जो हो गया आपका मात्रात्मक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संख्यात्मक हो गया और क्या होगा, मात्रात्मक हो गया। जैसे हम लोग अगर 2 रुपया लिखते हैं तो दो और रुपया, तो दो हमारा क्या होगा, संख्यात्मक को दिखाने का काम कर रहा है, और रुपया मुझे क्या कर रहा है, मात्रात्मक को दिखाने का काम कर रहा है। यानी भारत के रुपया किस नाम पड़ा जाता है, रुपया में, यानी पैसा, पैसा या रुपया, ठीक है, पैसा या रुपया, तो रुपया या पैसा, तो इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, नापने का काम करते हैं। तो किसी भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ न कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसे ही मात्रा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। अब याद रखिए, आप लोग को घर में जब खाना वाना बनता होगा तो मम्मी देखिएगा, मम्मी की ये नमूना रखती है। नमूना क्या चीज, यानी उसको बटला बनाइए ना, अरे उसको नापने वाला बनाते हैं, औजरी से रोज रखेंगे चावल को और चावल को बनाएंगे। या आप देखते होइएगा कि चावल जो है बनाने के समय में आप ग्लास व्लास चावल के जो डिब्बा होगा या चावल का जो भी चीज होगा, पहले कोठी में रखा जाता था चावल, लेकिन अब जो है कोठी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कोठी का जमाना खत्म। पहले बांस के लपेट कर बनाया जाता था और उसमें रखा जाता था, और उसमें से क्या किया जाता था, रोज हमेशा 2 दिन 10 दिन पर लोग निकाल कर एक डिब्बा में रख दिया जाता था, और डिब्बा से निकाल कर क्या करते थे लोग, चावल को बनाते थे। तो अजूरी से निकालते थे लोग, या किसी दूसरे व्यक्ति को अजूरी से उठा कर देते थे, 250 हो जाता था। इस प्रकार से लोगों को पहले क्या था, अंदाजा था। तो इस प्रकार से आज भी हमारे घरों में खाना बनता है तो नाप जोख को नहीं बनता है, वो अंदाजा से बनता है कि इतना जो है कि अगर चावल बनेगा तो इतना में हमारा सारा फैमिली लोग खा लेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, मात्रा कहते हैं। लेकिन उस मात्रक में अंतर था कि वो कैरेक्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि एक अंदाजा है, और ये जो मात्रक होता है ये कैरेक्ट होगा। अगर 1 केजी नापेंगे तो 1 केजी ही होगा, 1 केजी 2 केजी अगर तौलेंगे तो 2 केजी ही होगा, ठीक है। भौतिक राशियों को मापने के कुछ न कुछ क्या होते हैं, चीजें की जरूरत पड़ती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक हो गया, दूसरा में क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ठीक है। मूल मात्रक क्या होते हैं, देखिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक की मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक का दूसरे शब्दों में कहे तो वो स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण की जगह पर किलो, मीटर, सेकंड, केल्विन, किलो, डॉलर और एम्पियर मूल आदि होता है। इधर क्या है आपका, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए व्यक्त मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक को मूल राशि की सहायता से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सकते हैं मीटर, मीटर क्यूब, मीटर प्रति आदि होते हैं, ठीक है। पूरक मात्रक क्या होते हैं, वैसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों की किया जाता है, पूरक राशियों के लिए किया जाता है, उसे पूरक राशियां कहते हैं। ये ना तो मूल मात्रक और ना ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं कि समतल कोण और घन कोण हो गया।